ये कर रहे थे? तू क्या कर रहा है? खुशियां मना रहा है अपने संगीत की, गिटार बजा के सेलिब्रेट कर रहा है। क्या बोल रहे? तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तू चाहता क्या है? क्या चल क्या रहा है तेरे मन में? कभी कुछ तो कभी कुछ। देख पूरब, तुझे भी नहीं पता गुस्से में तू बोल क्या रहा है। साफ साफ बोलना। मैं तेरे संगीत की बात कर रहा हूँ। तूने हाँ कैसे कर दी इस फंक्शन के लिए? देख अभी ये सही नहीं हो रहा है। तू अभी जा और बोल दे ये संगीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तनु तेरे लिए सही नहीं है। तेरी शादी तनु से नहीं हो सकती। हाँ होगी, वो तेरे रेपुटेशन के लिए सही, तेरे प्रोफेशन के लिए सही होगी, पर शादी करने के लिए सिर्फ यही वजह काफी नहीं होती। शादी करने के लिए एक दूसरे से प्यार करना जरूरी होता है, और तू तो उससे प्यार ही नहीं करता, तो तू उससे शादी कैसे कर सकता है? कभी तूने सोचा है कि प्रज्ञा पर क्या बीतेगी, कैसा लगेगा उन्हें? अरे टूट जाएंगी अंदर से। लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। कभी किस्मत उनकी लाइफ के साथ खेलती है, कभी तू उनके इमोशंस के साथ खेलता है, कभी उन्हें होप देता है, कभी खुद ही होप छोड़ देता है। देख अभी ऐसा नहीं होता। एक मिनट, ये प्रज्ञा कौन है? अब चुप क्यों खड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ ये प्रज्ञा है कौन? कौन है प्रज्ञा जिसे मेरी शादी से परेशानी होगी? और तूने ये क्यों कहा कि मैं उसके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ? पूरा अब मेरी तरफ देख और जवाब दे कि प्रज्ञा है कौन? कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं है। पूरा कोई तो है ना जिसके लिए तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। आज तक तू मेरे लिए दुनिया से लड़ जाता था। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है जिसके लिए तू मुझसे लड़ रहा है। और क्या मतलब है कि मेरी शादी की खबर सुनकर वो टूट जाएगी? प्यार करती है क्या वो मुझसे? हाँ प्यार करती है वो तुझसे, क्योंकि वो मम्मी जी, मेरा तो ना दिमाग का दही नहीं, दिमाग का दलिया हो गया है। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि वो आलिया मैडम को इस घर की मालकिन मानकर उसकी सेवा करूं, या वो प्रज्ञा उसे एक आदर्श बहू मानकर उसका गुणगान करूं। मुझे ना इन दोनों के बारे में सोच सोच के दिमाग और पेट दोनों खाली हो गए। सुबह से 2 बार लंच कर चुकी हूँ टेंशन के मारे। 2 बार? हाँ। अरे तो बिना टेंशन के भी तो आप 2 ही बार लंच करती हो। पर 4 बार ब्रेकफास्ट तो नहीं करती? 4 बार ब्रेकफास्ट। अब तो मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, तो चलो मालकिन बनके हुक्म चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि वो तेरी फैन है। तू इतनी देर से एक फैन के लिए मुझसे लड़ रहा था। तो क्या करूं? किसी का नाम लेके तो रोकूं तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो। अभी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू भी यही चाहता है। तू नहीं चाहता कि ये शादी हो। अभी एक बार अपनी आप से पूछ, क्या तू चाहता है ये शादी हो, ये संगीत हो? भाई बिल्कुल यही चाहते। भाई ने खुद तनु को शादी के लिए प्रपोज किया है। अगर भाई नहीं चाहते तो वो ऐसा क्यों करते? आज संगीत होगा, उसके बाद शादी, और एक बार जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद भाई और तनु हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या कर रहे हो? आपको इतनी बड़ी खबर देनी हो और आप यहाँ बैठ के कपड़े मोड़ रहे हो। इधर सुनो, आज का दिन ना कैलेंडर में नोट करके रख लो, क्योंकि आज के दिन आपको मैं इतनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ ना, जिसे सुन के आप मुझसे भी ज्यादा खुश होगे। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, और अब हम धीरे धीरे इन्हें इनके पास्ट के बारे में याद दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये डर था कि अगर हम अचानक से उन्हें चीजें याद दिलाएं तो हो सकता है वो शॉक में चले जाए या उन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाए, पर अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब धीरे धीरे करके आराम से हम उन्हें छोटी छोटी बातें याद दिला सकते हैं। माँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए, उन्हें मैं याद आ जाऊंगी, हमारा रिश्ता याद आ जाएगा। लेकिन माँ उसके लिए ना मुझे हर जगह ले जाना पड़ेगा उनको। सबसे पहले तो वहां जहां हम पहली बार मिले थे, और फिर अपना कुमकुम भाग्य हॉल जहां हमारी शादी हुई थी, और फिर वो जगह जहां उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, और फिर हर एक वो कॉन्सर्ट हॉल जहां उन्होंने परफॉर्म किया, और वहां भी जहां उन्होंने मुझे स्टेज पर ही बुला लिया। उन्हें हर एक पल याद दिलाना होगा। पता नहीं वो कौन सा पल होगा जिसे याद दिलाने पर उन्हें हमारा रिश्ता याद आ जाए। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कि उसकी तबीयत खराब तो नहीं होगी? हेलो देखो, कहाँ हो तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मुझे तैयार होना है, और तुम ये भी जानती हो कि फॉर्मल कपड़ों में मैं कितना अजीब लगता हूँ ना। ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पहनते हैं अच्छे ही लगते हैं। वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस। काश पूरी दुनिया मुझे तुम्हारे नजर से देखे, पर ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए तुम जल्दी से आओ और सिलेक्ट करो जो मुझ पर सबसे बेस्ट लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि
तुम जब साथ होती हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है, इसलिए जल्दी से आओ। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अभी पूरा आकर मुझे फोन कर कहा कि मैं फंक्शन कैसे कर सकता हूँ, और वो पूछ रहा था कि मैंने तनु से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। अरे तनु से शादी करना मेरा फैसला था, और मैं फंक्शन इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तनु की मॉम की तबीयत खराब है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वादा किया था, तो वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ना। इतने सवाल क्यों कर रही हो, जल्दी आओ मेरे पास यार। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम आप खुद है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से जितने आप रफ एंड टफ नजर आते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने भोले और सीधे हैं कि लोग इस सच्चाई और अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी वजह से नहीं। और आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर। तो क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब देखो तुम्हें बताओ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार। अब तो आप डिसीजन ले चुके हैं, मैं आपसे अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? जब तक आपका फोन नहीं आया था तब तक सोच रही थी कि नहीं आऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। तो बातें क्या कर रही हो, अब जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ, बस अभी आते, अभी निकलूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, फंक्शन से पहले ही पहुंच जाऊंगी। ओके, कम फास्ट। ओके बाय। जब भी इससे बात करता हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है, मूड खराब हो तो वो भी ठीक हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, खुशी की चाबी है या पोटली, जिसके पास भी है ये वो दुनिया में सबसे सुखी है। अरे भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जल्दी। मैडम लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं देख के आता हूँ, आप बैठिए। जी। भाई साहब, भाई साहब, आपको कंफ्यूजन हुई है? ये कैब मैंने, अजीब बदतमीज है। चुपचाप अंदर बैठ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये कैब, क्या बदतमीजी है भैया। भाई साहब उठिए। चिल्लाना नहीं तो गला काट दूंगा, बांध इसको। भाई साहब उठिए, गाड़ी निकाल और योगेश्वरी फैक्ट्री ले चल, जल्दी। दीदी रुकना तो पड़ेगा, वरना हम लोग अभी को क्या जवाब देंगे। अरे आंटी आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके? हाँ। क्या करूं, फोन करूं क्या उसे? हेलो देयर रॉकस्टार, यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। हाउ आर यू? वैसे आप यहाँ अकेले क्यों खड़े? नीचे देखिए, फंक्शन शुरू हो चुका है, संगीत फंक्शन है, आपका फंक्शन है, और आप यहाँ अकेले खड़े। सारे गेस्ट आ गए? हाँ, सब आ गए। और निको? नहीं, वो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं। उसका फोन आया था, कह रही थी कि आने वाली है। जब पहुंची नहीं, आई होप शी इज ओके। निकिता को तो मैंने इनवाइट किया, तो उसे आना चाहिए था, अभी तक आई नहीं। अरे तू जा, अपना फंक्शन अटेंड कर, एंजॉय कर, निकिता का इंतजार मत कर। ऐसी लड़कियों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कर। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर निकिता नहीं आई तो तू अपना संगीत ही नहीं करेगा?